अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आदाब। मैं मास्टर मोहम्मद अब्दुल मलिक यूपीएस नोटबुक से। आज का सबक 8वीं जमात के लिए जो मुझे टॉपिक अलॉट किया गया है वो जाबिर बिन हयान है। जैसा कि आप जानते हैं जाबिर बिन हयान के बारे में। जाबिर बिन हयान की पैदाइश 818 ईस्वी में कूफा के एक गांव में एक अतार के घर में हुई। अतार तो जानते हैं ना आप, अतार अतर बेचने वाले को कहते हैं, क्योंकि जाबिर बिन हयान का जो बाप था वो अतर का कारोबार करता था। कारोबार क्या करता था? अतर बेचता था, क्योंकि घर वालों का पेट अतारी से भर नहीं सकता, वो कमाई उसमें कुछ कमी होती थी, इसलिए उसका बाप जराए में मुलव्वस हुआ। और आप तो जानते ही हैं जो आदमी जुर्म करता है आखिर उसका अंजाम क्या होता। ये अंजाम जाबिर के बाप का भी हुआ और वो मारा गया। इस तरह कम सिनी में ही जाबिर यतीम हो गया और जाबिर की पढ़ाई का बोझ उसकी माँ के कंधों पर पड़ गया, क्योंकि माँ ने जाबिर को पढ़ने के लिए अपने रिश्तेदारों के पास गांव में भेज दिया। इस तरह जाबिर ने अपना बचपन गांव की आज़ाद फजा में गुजार दी, क्योंकि जाबिर में तलाश जस्तजू का मादा कूट कूट कर भरा था। कूट कूट का भरा मतलब क्या होता है? कूट कूट उसमें वो हर वक्त तलाश में रहता था, जस्तजू में रहता था, कोशिश में करता था, और वो आला तालीम हासिल करने के लिए फिर कोफा वापस आया, क्योंकि जाबिर अब जवान हो चुका था और कुछ करना चाहता था। क्योंकि उसकी माँ, जो आपको पता ही है, वो गरीब थी। अब जाबिर से उसके माँ की वो गुर्बत देखी नहीं गई और उसने कहा कि अब मैं कुछ करूं, क्योंकि वो तो ठीक उसका जो वो ज़हन था और कुछ करना चाहता था, और उस पर सोना बनाने की धुन सवार हुई। धुन सवार होना मतलब क्या हो गया कि उस पर ये तारी हो गई। उसने कहा अगर मैं करूं तो यही करूं, पक्का इरादा उसने किया। धुन सवार होना हो गया पक्का इरादा करना। तो धुन सवार हुई और उसने मुख्तलिफ किस्म की दवाओं की खासियतें मालूम करना भी शुरू की, क्योंकि जाबिर हर वक्त कीमियागरी करता रहता था और इन तजर्बात से लोगों को काफी फायदा हुआ। जब ये बात उस वक्त के बादशाह खलीफा हारून रशीद के पास पहुंची तो उसने जाबिर को अपने महल में बुलाकर इज्जत इकराम से नवाजा और वजीफा भी अता किया। क्योंकि जाबिर बिन हयान को यहाँ ही नहीं रुका वो क्योंकि इल्म कीमिया केमिस्ट्री का बाबा आदम माना जाता है, कि केमिस्ट्री जिसको आप आज साइंस के तौर पर जानते हैं, उसका बाबा आदम, उसका तख्लीक कार जो था वो कौन था? जाबिर बिन हयान। हाँ, और जाबिर बिन हयान ने इसके अलावा कुछ और चीजें दुनिया को दे दी। ठोस चीजों को बुखारत में तब्दील करने का तरीका ये किसने दुनिया को सिखाया? ये भी उसी साइंसदान की देन है। दवाओं को महफूज रखने का तरीका यानी सब्लिमेशन ये किसने सिखाई? इसी साइंसदान ने। लोहे को फौलाद में कैसे तब्दील किया जाता है ये दुनिया को किसने सिखाया? इसी साइंसदान ने सिखाया। और लोहे को जंग से कैसे बचाया जा सकता है ये भी उसी जहन कीमियागर की देन है। जंग तो जानते हैं ना आप, जंग जो लोहे को वो लगता है ऊपर वो काला काला शस्त्र खाई लगान तथा गुरो वना जंग।